नमस्कार साथियों, मैं कुंदन शाह पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में हैं और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मिथिला की इस पावन धरती पे आज कांग्रेस के युवा अध्यक्ष श्रीनिवासन जी यहाँ पे आए हैं और अभी इन्होंने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। आइए जानते हैं कि पहली बार ये मिथिला की धरती पे आए हैं और बहुत ही सम्मान तरीके से जो मिथिला का पाग चादर हो, यहाँ पे शंकर झा जी जो कि कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके ये स्कूल के प्रांगण में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। इनसे जानना चाहते हैं कि सर, आप जो मिथिला की पावन की धरती पे आए हैं और शंकर जी बहुत ही इस बाढ़ क्षेत्र को लेके 2008 से लड़ाई लड़ रहे हैं जंतर मंतर से, आज आप खुद आके यहाँ पे देखें, कैसा आप देख रहे हैं मिथिला की इस धरती को? सबसे पहले बहुत दुखी का बात है इस समय में जो कोरोना महामारी से लोग त्रस्त थे, दूसरी तरफ यहाँ बाढ़ आ चुका है, सरकार सोया है। सरकार इस समय में जो लोगों को मदद करने का था ये वो नहीं कर पा रहा है। जो बाढ़ तांडव कर रहा है वहाँ नीतीश कुमार बीजेपी का इशारा पे नाच रहा है। तो सबसे बड़ा डिजास्टर को है वो नीतीश कुमार ही है। 15 साल से वो यहाँ सीएम है, यहाँ कुछ भी कर सकता था। जो हर साल बाढ़ आ रहा है उन लोगों के लिए इसको तमाम योजना कर सकते थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे। लोग भी समझ चुका है, लोग सबसे ज़्यादा जनता अभी इस समय में जो सबसे ज़्यादा मुसीबत में है उसका दर्द सुनने तक इन लोग ने तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं हर जगह पानी भर चुका है, कोई घर से बाहर नहीं आ पा रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है। जो बाहर का जो माइग्रेंट लोग थे, बाहर कमाने गए थे, वो लोग भी वापस आ चुके हैं। किसी के पास पैसा नहीं है और उनके लिए राशन तक नहीं दे पा रहे। कम से कम उसको न्याय देना चाहिए। 6,500 6 महीने तक, एक महीने 6,500 के हिसाब से 6 महीने तक उनके खाते पे पैसा डालना चाहिए। सरकार ने इतने बड़ी लेवल पे 20 लाख करोड़ का उनका पैकेज बनाया, वो कहाँ गया? उनका पीएम केयर का फंड कहाँ गया? किसी को समझ में नहीं आ रहा। जब आप भ्रमण कर रहे थे तो क्या आपको लगा ये क्षेत्र जो है विगत कई वर्षों से बाढ़ पीड़ित है और आज तक कोई समाधान दिखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? ये लोग टेलीविज़न पार्टी है, इनको टेलीविज़न में आना। कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी है, वो विजन का पार्टी है। हमेशा देश को बचाना, इस नेशन को बनाने का उनका सोच है। कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले इस बाढ़ के लिए कुछ ना कुछ सोचेगा। जब भी यूपीए सरकार था तब भी प्लान किया था, उसके बाद पूरा वो प्लान बंद हो चुका है। जो बीजेपी सरकार आने के बाद में आप ही जानते हैं, सब जानते हैं, जब भी यहाँ कांग्रेस सरकार आएगा ये बाढ़ के लिए सबसे पहले कुछ काम करने के लिए सोचेगा और इसके लिए शाश्वत के लिए भी कुछ ऐसे प्लान बनाएगा। कोई बिहार में कोई भी कभी भी बाढ़ आया है उससे किसी किसान को हो, किसी मजदूर और गरीब लोग किसी के साथ इंजस्टिस ना हो जाए। आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में खासकर यूथ का एक बहुत बड़ा कुनबा है, आप देख रहे हैं, और यहाँ जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा लेके, लेकिन पलायन, अगर आप पहली बार अगर बिहार आए होंगे या पहले भी आप आए होंगे, यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ लिख के और बाहर जाते हैं। आप कैसे यूथ को यहाँ पे गाँव तक जोड़ पाएंगे? देखिए, मैं बिहार को पहली बार नहीं हूँ, बहुत मेरा यहाँ बिहार से संबंध है। लगातार मैं आ रहा हूँ। जो पिछले बार जो बाढ़ आया था तब भी आया था, उसके पहले भी आया था। मैं लगातार आ रहा हूँ। यहाँ का नौजवान है, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। MBA पढ़ा है यहाँ से, MBA पढ़ के वहाँ जाके मुंबई जैसा शहर में जाके 6,000 10,000 में काम करना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ जो सरकार है यहाँ का नौजवान के बारे में कभी सोचा नहीं है, उसके रोज़गार के बारे में सोचा नहीं, यहाँ का युवा किसान के बारे में कभी सोचा नहीं है, गरीब के बारे में सोचा नहीं। ये सरकार को कोई ऐसा नहीं है, कैसे ये सत्ता पे आके बैठ जाता है, बाद में 5 साल इसमें बड़े बड़े लेवल पे घोटाला करने का अलावा कुछ नहीं कर रहा है। कितने दिन हुआ घर से बाहर आके? जो लोग इतने परेशान में था, जो अभी भी लोगों को, जो डॉक्टर है, सड़क पे लोग घूम रहे, हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने तक, ऑक्सीजन तक इन सरकार ने नहीं दे पा रहा है। कितने लोगों को टेस्ट करवाया कोविड का? कोई इनके पास सोच ही नहीं है, लोगों के बारे में सोच कभी नहीं है। ये स्पेशली गरीब और मजदूर नौजवान के बारे में क्या नफरत है। ये युवा विरोधी सरकार है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि यूथ पॉलिटिक्स पे फोकस अगर बिहार के नौजवान करें और अगर आपके साथ जुड़ें, तो क्या आप जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, ग्राउंड लेवल पे आप यूथ को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, अभी इस कोरोना महामारी में पूरा जो लोग देश पर त्रस्त थे,
सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेंट लोग बिहार के लोग अपने अपने घर आने के लिए वहाँ इतने कोशिश कर रहे थे, सड़क पे घूम रहे थे। तब कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस सभी कार्यकर्ता ने उन लोगों को मदद किया, उन लोग के संपर्क किया। मेरे को उम्मीद है जो ये इतने साल से ये लोग जो भी ड्रामा कर रहे हैं, नौजवान ने समझ चुका है। जो उन्हें 2-3 महीने में जो सरकार का जो डिसीजन था, जो वापस आने तक इन लोग ने परमिशन तक नहीं दे रहा था, वो विकल्प वो लोग ने या बिहार का युवा लोग ने देख रहे हैं। वो विकल्प पे कांग्रेस पार्टी है, वो विकल्प पे राहुल गांधी है। 100% मेरे को उम्मीद है आने वाले दिन में पूरा बिहार का युवा एक नया दिशा लेके बिहार को बचाने के लिए, बिहार का युवा को बचाने के लिए, किसान सभी वर्ग को बचाने के लिए वो कांग्रेस पार्टी का साथ देगा। सर, पॉलिटिक्स में युवा आए, इसके लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं आप? देखिए, आज के आप देख रहे हैं कांग्रेस, हम ये झूठ और सच की लड़ाई है। हमने बड़े बड़े झूठ नहीं बोल सकते नौजवान के लिए। आप आइए, हमने 15 लाख दे देंगे आपको, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देता है, ये तमाम चीज़ें इन लोग ने वादे करके पूरा युवा को ले लिया। तो सभी युवा को पता चल गया ये बड़ी बड़ी झूठी दे रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सच के, महात्मा गांधी जी का विचारधारा है, सच के साथ हम लोग ने रहता है। हमने सभी को निवेदन करता है, युवा कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस में आई है, आने वाले दिन में इस युवा जो पीढ़ी को जो हमने ऐसा प्लान करेंगे इन लोग का नौकरी के बारे में, इन लोग के तमाम चीज़ें, इन लोग के लिए जो योजना हमने कर सकते हैं, जो न्याय स्कीम बनाया था, ऐसे तमाम चीज़ें लेके आके नौजवान के पास लेके जाएंगे घर घर तक। जो भी कांग्रेस पार्टी का जो भी हम लोग ने जो मैनिफेस्टो उसको पसंद लगेगा, इस बार 100% कांग्रेस पार्टी के साथ मिलेगा करके मेरे को एक उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ रीगा के विधायक हैं, आप भी बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण किए हैं, क्या देख रहे हैं आप मिथिलांचल के? मिथिलांचल के पूरे बिहार की स्थिति दयनीय है, क्योंकि बांधों पे हरदम बरसात जब आती है तब इन लोग काम करना शुरू करते हैं। उस समय इन लोग का जो मिली भगत में लूटपाट का जो संस्था बनाए हुए है वही काम करता है। यहाँ बाढ़ के लिए लोग बिहार के लिए कुछ सोची ही नहीं सरकार पिछले 15 साल। नहीं, फसलें पूरे किसानों की बर्बाद हो चुकी तो वो तो हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री से डिमांड किए हैं कि कम से कम पूरे बिहार को जो एरिया बाढ़ से अफेक्टेड है उसको बाढ़ घोषित करे और सभी को मुआवजा, मैक्सिमम मुआवजा कम से कम पर हेक्टेयर में मिले। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ सर, जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार के अंदर, साथ ही साथ जो रोजगार की समस्याएं नहीं है, उद्योग धंधों के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, अभी तो सरकार जब शुरू में हमको याद है 2006 में नीतीश जी की सरकार आई थी, NRI मीटिंग कराई थी, तो उनका पॉलिसी नहीं कुछ तय हुआ कि कोई बाहर से इंडस्ट्री यहाँ पे आके काम करे। अगर हम लोग की सरकार आएगी तो कुछ पॉलिसी तय करेंगे और मैक्सिमम बाहर की इंडस्ट्री को जब तक बिहार में हम लोग मोबिलाइज नहीं करेंगे और लगाएंगे नहीं, तब तक नौजवानों को कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग की सरकार अगर आएगी तो हम लोग बाहर की इंडस्ट्री को कुछ स्कीम बना के देंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा आए। तो जैसा कि अब देख रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्रीनिवासन जी और रीगा के विधायक यहाँ पे आए हुए थे और इन लोगों ने कुशेश्वर स्थान, जो कि दरभंगा जिला का ही एक एरिया है, बाढ़ पीड़ित रहता है। हर साल यहाँ पे बहुत ही तीव्र बाढ़ होती है जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होती है, साथ ही जो जनमानस है वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो दिल्ली से चल के श्रीनिवासन जी आज पूरा बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किए। तो आप लगातार बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ। मैं आप तक लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक लगातार लेके आते रहेंगे। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, दरभंगा, बिहार।